हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट वकास और आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह आप इंस्टाग्राम पोस्ट कमेंट्स का ऑटो रिप्लाई जनरेट करेंगे और साथ ही हम यूज़र को डायरेक्ट मैसेज कर देंगे। तो इस अप्रोच को यूज़ करते हुए हम लीड जनरेट करेंगे जिनको हम बाद में गूगल शीट के अंदर स्टोर करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम मैनेजर अकाउंट में लॉगिन करना है और मेक श्योर करना है कि आपने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशंस अपने मैनेजर अकाउंट के साथ की हुई हैं। तो बेसिकली आपको कोई भी इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है जो आप मैनेजर अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। और इस अकाउंट को कैसे मैनेजर के साथ स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की हुई है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहला काम तो आपने अपने प्रोफेशनल अकाउंट को इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल अकाउंट को मैनेजर के साथ लिंक करना है। जब आप ये लिंक कर लें तो देन आप जो है यहाँ पे अपनी एक ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे। तो हम ऑटोमेशन पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम न्यू ऑटोमेशन को क्लिक करेंगे, न्यू ट्रिगर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यूज़र कमेंट्स और योर पोस्ट और रील, इस ट्रिगर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो है बेसिकली उस ट्रिगर की कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो ये ट्रिगर जो है आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए करना चाहते हैं या आप ये ऑल पोस्ट के लिए इस ऑटोमेशन को करना चाहते हैं, तो आप इसमें कोई सी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो राइट नाउ मैं ऑल पोस्ट और रील्स के लिए इस ऑटोमेशन को क्रिएट करना चाहूँगा। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसको कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पे आपने फर्दर ये चेक करना है कि ये जो कमेंट्स रिप्लाई आपने ऐड करना है वो किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए करना है या आपने एनी कमेंट, यूजर कोई भी कमेंट ऐड करे तब ये ट्रिगर हो या किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ। तो हम इसको किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए कर लेते हैं। लेट्स से अगर यूजर फर्ज करें कीवर्ड एंटर करता है ई बुक, ठीक है, तो हम ई बुक, जैसे ही यूजर ई बुक एंटर करेगा पोस्ट कमेंट्स के अंदर, तो हम बेसिकली यूजर को एक फ्री ई बुक ऑफर करेंगे। लेट्स से किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, तो उसके रिस्पांस में हम यूजर से उसका नेम और ईमेल लेंगे। उसके बाद हम यूजर को एक फ्री ई बुक ऑफर कर देंगे रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पे आपने अगर यूजर ई बुक एंटर करता है या यूजर यहाँ पे हम जो है वो जो डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं ई बुक की, वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हम ऐड कर लेते हैं। लेट्स यूजर स्पेस ई स्पेस बुक इस तरह से टाइप कर देता है, या यूजर जो है वो एक ओ को मिसस्पेल कर देता है, इस तरह से कर सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जितने जो है वो यूजर वेरिएशंस कर सकता है उस कीवर्ड्स की हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे भी हम एक और ऐड कर देते हैं, लेट्स से ई। तो जितनी भी पॉसिबल वेरिएशंस हो सकती हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमने जो है वो रैंडम पब्लिक रिप्लाई ऐड करने हैं। तो बेसिकली हमने 3 वेरिएशंस ऐड करनी है ताकि जो है जब भी यूज़र ई बुक टाइप करे तो हम यूज़र को जो है वो रिप्लाई दिखा सकें। तो वो 3 वेरिएशंस ऑलरेडी मैंने कुछ टाइप की हुई हैं जस्ट टू सेव द टाइम। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वेरिएशंस भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और तीसरी वेरिएशंस भी जो है लेट्स से मैं यहाँ पे बूस्ट की जगह कर देता हूँ इनहांस। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने 3 जो पब्लिक रिप्लाई हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो जस्ट अब हम जो है जस्ट मेक श्योर कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये बेसिकली आर पोस्ट के लिए है और ये हमारे स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जिसके लिए ये जो हमने रिप्लाई ऐड करना है। और उसके अलावा ये हमारे 3 पब्लिक रिप्लाईज हैं जो हमने पब्लिक फीड के अंदर यूज़र को सेंड करने हैं इन रिस्पॉन्स टू कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये आप ऐड कर लें उसके बाद आपने फिर यूज़र को जो फर्स्ट मैसेज दिखाना है तो उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मेक श्योर करें कि ये एज कमेंट रिप्लाई का ऑप्शन सिलेक्ट हो। और यहाँ पे जो मैसेज हम दिखाएंगे वो मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे यूज़र जो है अपने डीएम को चेक करेगा तो उसको ये मैसेज होगा, आर यू रेडी टू बूस्ट योर पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स, जस्ट क्लिक द बटन बिलो, आई विल सेंड
ओवर माय फ्री ई बुक्स अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो उसके नीचे जो है हम ना एक जो है वो एक बटन ऐड कर देते हैं, इसको मैं ज़रा से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम एक क्विक रिप्लाई बटन ऐड करते हैं और उसको हम करते हैं यस सेंड इट टू ओवर, ठीक है, सेंड इट ओवर। और उसके बाद जैसे ही यूज़र जो है ये हमें इस बटन को क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखाएंगे यूज़र को, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं awesome, जस्ट अ फ्यू क्विक स्टेप टू गेट योर एक्सेस। तो बेसिकली अब हम यहाँ से यूज़र को ई बुक ऑफर करने से पहले यूज़र का नेम और उसका ईमेल इनपुट करेंगे, जिसको हम बाद में जो है साथ ही एक्शंस के थ्रू जो है उसको हम गूगल शीट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इनपुट फील्ड एंटर करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिले ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम जो है वो इनपुट फील्ड ऐड करते हैं यूज़र इनपुट को, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं जी व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। और इस इनपुट को हम स्टोर करवा लेते हैं, इसकी टाइप टेक्स्ट करनी है और आपने यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। मैंने ऑलरेडी नेम का एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, आप अगर न्यू वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इस यूज़र फील्ड के साथ आप न्यू वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट दोबारा से डिले ऐड करते हैं और यहाँ पे हम न्यू यूज़र इनपुट ऐड करते हैं और यहाँ पे हम यूज़र से डिमांड करते हैं जी व्हाट इज़ योर ईमेल, ठीक है। और इसकी टाइप हम कर देंगे जी ईमेल और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो मैंने ऑलरेडी ईमेल फील्ड क्रिएट की हुई है, उसके अंदर हम इसको स्टोर कर देंगे और यहाँ पे ये स्किप वाला ऑप्शन हम ये ख़त्म कर देंगे। तो बेसिकली ईमेल फील्ड सेलेक्ट करने का पर्पस ये भी है कि ये जो मैनीचैट है इसकी ईमेल वैलिडेशन ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है और अगर यूज़र जो है वो रॉन्ग फॉर्मेट में ईमेल एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये उसको ये एरर मैसेज शो कर देगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको वैलिडेट भी कर देगा। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जब ये यूज़र हमें इनपुट और ये दोनों फर्स्ट नेम और ईमेल की इनपुट कर देगा तो अब हमने यहाँ पे एक्शंस ऐड करना है कि बेसिकली हम इस डेटा को गूगल शीट के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो गूगल शीट को पहले आपने इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए आपने सेटिंग पे आ जाना है और सेटिंग पे आके आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन को क्लिक करना है और यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं जो हम मैनीचैट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे ये ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर भी हैं जहाँ जिसके साथ इसकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए गूगल शीट को इंटीग्रेट करूँगा। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना एक जीमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास कनेक्ट की ऑप्शन होगी, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपने जस्ट इसको कनेक्ट करके अपना जीमेल अकाउंट देना होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और इस जीमेल अकाउंट में मैंने ऑलरेडी ये शीट भी क्रिएट की हुई है जिसके अंदर मैं नेम और ईमेल को स्टोर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा जो है अपना ऑटोमेशन पे चलते हैं और ये मेरी जो ऑटोमेशन जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है और यहाँ पे आप अगर आपने उसको जो है वो स्टोर करवाना है तो यहाँ पे नेम है और यहाँ पे ईमेल है, तो यहाँ तक हमारे पास नेम और ईमेल दोनों आ चुकी हैं इनपुट्स। तो यहाँ पे हम न्यू एक्शन ऐड करते हैं और एक्शंस के अंदर आपने यहाँ पे गूगल शीट को सिलेक्ट कर लेना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने अपना जीमेल कॉन्फ़िगर कर लिया होगा। अब यहाँ से आपने इंसर्ट रो को क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करके फर्दर जो आपकी वर्कशीट है मेरी शीट 1 के नाम से है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने अपने डेटा को मैप करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कस्टम फील्ड थी जिसका नेम के नाम से फील्ड थी, इसको मैं कॉलम नेम के अंदर स्टोर करवाना चाहूँगा और जहाँ पे जो मेरी ईमेल फील्ड थी उसको मैं कॉलम ईमेल पे मैप करना चाहूँगा। तो इस तरह से आप जब मैपिंग कर देंगे तो इसको आपने सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हम जब यहाँ पे यूज़र से जब इनपुट कर लेंगे तो ये साथ ही हमारा ये जो लीड्स डेटा है ये गूगल शीट के अंदर भी स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, यूज़र को एक मैसेज दिखाना है। यूज़र का नेम अब हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है तो मैं उसको नेम को यहाँ पे ऐड कर दूंगा टू मेक इट मोर पर्सनलाइज, ऑल सेट, ठीक है। बल्कि हम नेम को जो है यहाँ पे हम कर देते हैं जी ऑसम ऑल सेट, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से कर देते हैं विकास, जो भी नेम उसका एंटर किया होगा यूज़र ने, ठीक है।
ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़र से कहते हैं जी जस्ट क्लिक द बटन बिलो, जस्ट क्लिक द बटन बिलो टू गेट योर फ्री ई बुक, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड बटन कर देते हैं और बटन का टेक्स्ट हम कर देते हैं जी गेट माय फ्री ई बुक, ठीक है। और यहाँ पे आप उस वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे जहाँ से बेसिकली यूज़र जो है वो उस फ्री ई बुक को डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक वेबसाइट मौजूद है, मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको हम ऐड करके इसको डन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक ये हमारा फ्लो जो है ये बेसिकली कंप्लीट हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मैं आपको दोबारा सा गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही यूज़र हमारा ट्रिगर जो है वो ई बुक के लिए ट्रिगर करेगा तो सबसे पहले यूज़र को ये मैसेज दिखाएगा और जहाँ पे फिर हम यूज़र से उसका नेम और ईमेल डिमांड करेंगे और फ्री मैग्नेट के तौर पे यूज़र को जो है वो लीड मैग्नेट के तौर पे जो है यूज़र को हम फ्री ई बुक ऑफर करेंगे और साथ ही हमने ये अपना जो लीड्स डेटा है इसको गूगल शीट के अंदर भी स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लाइव कर देते हैं, सेट लाइव, ठीक है। अब ये लाइव हो गया है। अब टेस्टिंग के लिए आपको जो है वो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेकर जाता हूँ। ओके जी, ये मैंने अपनी एक पोस्ट को इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर ओपन किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे अब टाइप करता हूँ ई बुक, ठीक है। तो हमने ई बुक के लिए फ्लो को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ सेंड। जी ओके जी, ये मुझे रिप्लाई आ गया है, इनहांस योर पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल, चेक योर डीएम्स, ठीक है। तो ये जैसे मुझे ये मैसेज रिसीव होता है तो हम दोबारा जाके अपना जो है वो डीएम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे मैसेज रिसीव हो गया है, आर यू रेडी टू बूस्ट योर पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स, ठीक है। जस्ट क्लिक द बटन बिलो, आई विल सेंड यू ओवर माई फ्री ई बुक अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, यस सेंड इट ओवर। Awesome. Just a few quick step to get your access. What is your name? Okay, your name is Vikas. ईमेल है जी टेस्ट कर देते हैं test@gmail.com, ठीक है। उसके बाद इसको सेंड कर देते हैं। आसम ऑल सेट विकास, जस्ट क्लिक द बटन। अब जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारा जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर हमने ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फ्लो देखा कि किस तरह हम जो है कमेंट्स का ऑटो रिप्लाई ऐड कर सकते हैं और उसके बाद फिर डीएम्स कर सकते हैं यूज़र को डायरेक्टली, और फिर हम इंस्टाग्राम चैट के अंदर यूज़र से जो है वो डिफरेंट इनपुट्स लेके बेसिकली हम लीड्स डेटा को जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, आई होप यू लर्नड इट। और अगर मज़ीद आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की मैं वीडियो आपके लिए मज़ीद बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।